स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 20 नवंबर 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण कौन जारी करता है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बिहार को कैमा स्थान मिला है? 17वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 24वां स्थान मिला था, अभी मिला है 17वां स्थान। ध्यातव्य है कि नागालैंड को भी 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। 17वां स्थान 17वां पोजीशन पर बिहार भी है, नागालैंड भी है। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम एवं पश्चिम बंगाल अंतिम 28वां स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 28वां स्थान पे पश्चिम बंगाल और प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ का नाम आता है। 17वां स्थान पे बिहार, नागालैंड भी 17वें स्थान पे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है। आगे देखिए, अगला है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार। बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1090 हो गई है। पिछले वर्ष सर्वेक्षण NFHS में 1062 थी। शहरी लिंगानुपात 982, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1111। तो बिहार में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यह भी लिंगानुपात 1090 हो चुका है। ठीक है, तो केवल आप ये ध्यान में रखिए, लिंगानुपात कितना है? 1090। शहरी लिंगानुपात 982, ये भी ध्यान में रखिए। शहरी लिंगानुपात यदि पूछेगा तो 982। ग्रामीण लिंगानुपात बोलेगा तो 1111। ओवरऑल मिला करके लिंगानुपात शहरी ग्रामीण सब कुछ मिला करके बोलेगा तो 1090। पहले जो था NFHS की रिपोर्ट जो आई थी उसमें 1062 था, अभी 1090 हो गया। सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? 1062 से 1090। तो बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 1090 याद रखिए। शहरी में 982 और ग्रामीण में 1111। बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले वर्ष 48.1 से घटकर 46.8 प्रति 1000 हो गया है। बिहार में 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले वर्ष 60.3% थी। बिहार में कुल प्रजनन दर पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3 बच्चे हो गए हैं। ध्यातव्य है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 जारी किया था। क्वेश्चन पूछ देगा, राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवारिक कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला टॉपिक है SDG सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा SDG सूचकांक शहरी जारी किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष जारी किया जाता है। हर एक साल जारी करता है नीति आयोग। सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें बिहार की राजधानी पटना का बिहार का स्थान पटना का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, अच्छा नहीं रहा है। पटना को 56 शहरों में 52वां स्थान मिला है। इसमें पटना को परफॉर्मेंस श्रेणी 50 से 64 में रखा गया है। याद रखिए, पटना को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया, परफॉर्मेंस श्रेणी में 50 से 64 के बीच में। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत सर इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है SDG शहरी में, और पटना जो है निराशाजनक स्थिति में है, 50 से 64 के बीच में परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। प्रथम स्थान पे कौन है? शिमला, ये ध्यान में रखिए। अगला देखिए SDG 12 सतत उपभोग और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना।
को प्राप्त करने के मामले में पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है। SDG जो 12 है, SDG का जो लक्ष्य नंबर 12 है, SDG का जो लक्ष्य नंबर, 1 मिनट, हाँ ठीक है, SDG का जो लक्ष्य नंबर 12 है, इसमें पटना ने सर्वश्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है, हाँ, पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 100 स्कोर प्राप्त कर लिया है। SDG 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना, उसमें SDG जो 12 है, टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उसमें जो 12वां लक्ष्य है SDG के तहत, उसमें पटना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 100 का 100 स्कोर प्राप्त किया है। और 12 में क्या है, तो सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, देखिए लिखा हुआ सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, ये 12 में है। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किए हैं। टोटल कितना लक्ष्य है, 17 लक्ष्य है। SDG के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है, तो इसको ध्यान रखिए। SDG नीति आयोग जारी करता है। पटना का जो शहरों में मामले में पटना का निराशाजनक स्थिति है, शिमला प्रथम स्थान पे है। SDG 12 में पटना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टोटल SDG में 17 लक्ष्य हैं। अगला है नीति आयोग का चौथा स्वास्थ्य सूचकांक। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक 24 पैमाने पर तैयार किया गया है। नीति आयोग का जो चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है, इस पर 24 पैमाने हैं। इस इंडेक्स के अनुसार बड़े राज्यों में बिहार समेकित आधार पर 31 अंकों के साथ 18वें स्थान पर है। वहीं वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर 11वें स्थान पर है। कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, केवल ये ध्यान रखिए नीति आयोग का चौथा स्वास्थ्य सूचकांक था। इसमें 24 पैमाने पर तैयार किया जाता है और बिहार का स्थान 18वां है। ठीक है, अगला टॉपिक है आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांकों में बिहार सबसे नीचे है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है तथा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है। सूचकांक का याद नाम रखिए, आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है। और इसे जारी कौन किया है, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसे जारी किया है। बड़े राज्यों में पंजाब अव्वल है, पंजाब सबसे अच्छा है। सबके छोटे राज्यों में केरल, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का नाम आता है और पूर्वोत्तर में मिजोरम अव्वल है। अगला है बिहार की जनसंख्या। जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को आधार स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। रिपोर्ट में बिहार की जनसंख्या देखिए कितना है, 11,94,61,013, मतलब 119.94 मिलियन। बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के बीच मध्य में हुई 28.6% की वृद्धि हुई जनसंख्या में। बिहार की जनसंख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या देख लीजिए, 11 करोड़ कितना है, 119.94 मिलियन, ऐसे याद रखिए। और दूसरे स्थान पे जनसंख्या के मामले में पहला स्थान यूपी का है, 28.6% की वृद्धि हुई 1991 से 2001 के बीच में। और ये जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया गया जनसंख्या दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है, अगला है चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति में देखिए अनुष्का कुमारी का नाम आता है। बिहार पंचायत चुनाव में शिवहर प्रखंड की कुशहर पंचायत से जीतने वाली अनुष्का कुमारी बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। 21 वर्ष की मुखिया है अनुष्का कुमारी, 21 वर्ष की मुखिया बनी है। किस पंचायत से, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कुशहर पंचायत, शिवहर प्रखंड का कुशहर पंचायत। अरबाज अंसारी, सहरसा के अरबाज अंसारी ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में भारत दल ने कुल 47 पदक जीते हैं।
अरबाज अंसारी टोटल 47 पदक जीते हैं। कर्नल बी संतोष बाबू गलवान घाटी में शहीद 16वीं बटालियन के संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। संतोष बाबू कर्नल थे जो गलवान घाटी में इनकी मृत्यु हुई थी, 16वीं बटालियन में थे। ये मर गए, उसके बाद इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है श्रेयसी सिंह। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक है, याद रखिएगा। जो पटियाला में आयोजित 64वीं जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था ना, उसमें गोल्ड मेडल जीते थे श्रेयसी सिंह। नैन्सी राय को याद रखिए, बिहार की नैन्सी राय ने डेवी वुड मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। नैन्सी राय डेवी वुड मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया जिला में। रेड वुड मिस इंडिया 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिए। रेड वुड मिस इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्या हुआ था? रेड वुड मिस इंडिया का आयोजन, जिसमें नैन्सी राय ने डेवी वुड मिस इंडिया 2000 खिताब जीता है। अगला है डॉक्टर अरिंदम कुमार। मधुबनी जिले के डॉक्टर अरिंदम कुमार को एक समारोह में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अरिंदम कुमार को राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे चलिए। याद रखिए, 2 से 3 बार सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, क्या जीता है क्या हारा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, आप इसको बना ले जाइएगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 3 से 4 बार तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप यदि खुद से मैगजीन भी पढ़ते हैं तो आपको कम से कम तो 3 से 4 बार मैगजीन को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझसे ज़्यादा फायदा आपको करेगा कि आप 3 से 4 बार, कम से कम 3 बार भी आप वीडियो को देखें और 1 आध बार मैगजीन को पढ़ लें। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आ जाइए। रेणु कुमारी यादव। अररिया जिले की रेणु कुमारी यादव को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मंत्रिमंडल विस्तार में यातायात और एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय आवंटित किया गया है। रेणु कुमारी यादव। डॉक्टर बीबी सिन्हा बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। बीबी सिन्हा, ध्यान रखिए, बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं बीबी सिन्हा, जिनको रेड क्रॉस के नेशनल का प्रबंधन कमेटी के लिए चयनित किया गया है। शिवम खनीम को दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 के खिताब से नवाजा गया है। शिवम खनीम को दुबई में आयोजित जो हुआ था मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 से नवाजा गया है। अनुभव राज, बिहार के अनुभव राज को भी ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको 95वें साहित्यकार सम्मान 2021 में हिंदी भाषा बाल साहित्य में उनकी रचनाओं के लिए दिया गया है। अनुभव राज, याद रखिए, हिंदी भाषा में बाल साहित्य में जो रचना किए थे, तो इसके लिए उनको दिया गया था, बिहार के अनुभव राज को ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये 2021 में जो साहित्यिक सम्मान समारोह हुआ था वो कैमा था? तो 95 था। आगे देखिए, ग्रेपलिंग के लिए बिहार के 3 रेफरी का चयन किया गया है। सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक, सुदामा कुमार। ये ग्रेपलिंग के लिए, यह कुश्ती का एक हिस्सा है। ग्रेपलिंग जो होता है ना, एक कुश्ती का एक हिस्सा है। रेफरी जो ग्रेपलिंग करता है, सीटी वगैरह मारता है ना फील्ड में जाकर के। कुश्ती ओलंपिक खेलों में आती है, जबकि ग्रेपलिंग नॉन ओलंपिक खेल है। ग्रेपलिंग जो है एक नॉन ओलंपिक खेल है, ये भी याद रखिए। ये कुश्ती की तरह ही होती है ग्रेपलिंग। देख लीजिए आप ग्रेपलिंग कैसा होता है, थोड़ा सर्च करके ग्रेपलिंग के बारे में आप समझ लीजिए।
एक पिछले प्रकार का खेल होता है वो कुश्ती की तरह ही होता है, जो कि नॉन ओलंपिक खेल है। तो रेफरी में 3 लोगों को शामिल किया गया है। शारदा सागर सिवान के जीरादेई निवासी। कहाँ के हैं? जीरादेई निवासी। शारदा सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है शारदा सागर को, सिवान के जीरादेई के हार्वर्ड ग्रेजुएट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन में। इनका कार्यकाल मई 2022 तक रहेगा। रचित राज बिहार के रचित राज बिहार के सबसे पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बन गए। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है। बिहार का सबसे पहला ट्रांसजेंडर सिपाही का नाम क्या है? रचित राज। इनको देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि दी गई है। देश का पहला ट्रांसमैन सिपाही कौन है? रचित राज। रचना से रचित बने कांस्टेबल फिलहाल कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात है। ठीक है। राजमंगल निषाद मधेपुरा निवासी राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भीम पुरस्कार से। किसे? राजमंगल निषाद को। ये बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी है। राजमंगल निषाद क्या है? मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म वैशाली के शाहपुर में हुआ था। वे राष्ट्रीय जनता दल राजद के संस्थापक सदस्य में से थे। इनकी मृत्यु 13 दिसंबर 2020 को कोविड-19 के कारण हो गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह की देहांत हो गया 13 दिसंबर 2020 को। आरजेडी का राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से थे और बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप के नाम से इनको जाना जाता था। बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप के नाम से किसे जाना जाता था? रघुवंश प्रसाद सिंह को। इनका देहांत हो गया है। ये 14वीं लोकसभा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। इनको मनरेगा का जनक भी कहा जाता है। लीजिए, इम्पोर्टेंट हो गया, इनका नाम इम्पोर्टेंट। मनरेगा का जनक रघुवंश प्रसाद सिंह। देहांत हो गया कोरोना के कारण 13 दिसंबर 2020 को। बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप के नाम से इन्हें जाना जाता है। आइए आगे। बबीता मिश्रा। किशनगंज की मूल निवासी बबीता मिश्रा का हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई है। इससे पूर्व बबीता मिश्रा ने फरवरी 2021 में मिसेज बिहार का खिताब भी अपने नाम किया था। मिर्जा रिजवान। पटना के मूल निवासी मिर्जा रिजवान प्रसिद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं। फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने छोटे बच्चों की समस्याओं से संबंधित एक कोर्स मॉड्यूल विकसित किया है। तो मिर्जा रिजवान का नाम ध्यान में रखिए। आगे देखिए। बड़े राज्यों में पंजाब अव्वल रहा है, जबकि छोटे राज्यों में केरल, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप अव्वल रहा है, जबकि पूर्वोत्तर में मिजोरम। ये तो वही वाला पेज आ गया ना। ठीक है, 2 बार पेज बन चुका है इसका PDF। आगे देखते हैं। चलिए इसको हटा दिया जाए। हाँ, आगे देखिए। ईशान किशन। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन को T20 विश्व कप में शामिल किया गया है। ये विकेट कीपर बल्लेबाज भी है। IPL की टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए किशनगंज ने शानदार प्रदर्शन किया था। चंद्रकेत प्रसाद यादव। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है चंद्रकेत प्रसाद यादव को। प्रमोद भगत। हाजीपुर बिहार के निवासी प्रमोद भगत ने पुरुष एकल AAL3 बैडमिंटन फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन खेलते हैं। प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय। याद रखिए, ये पहले भारतीय हैं जिसने गोल्ड जीता है
पैरालंपिक में बैडमिंटन इवेंट में। शुभ नारायण शर्मा, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। चल बसे शुभ नारायण शर्मा। शुभ नारायण शर्मा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1942 में ये सक्रिय रूप से शामिल थे शुभ नारायण शर्मा। इनको 15 वर्ष की आयु में 6 महीने की जेल हो गई थी। शुभ नारायण शर्मा चले गए। ये बिहार के ही थे, बिहार के शुभ नारायण शर्मा हाल ही में जीवित भी थे, अब नहीं रहे, चले गए। 15 वर्ष की आयु में उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज जिले के प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। ये गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अगला है प्रदीप नरवाल। कबड्डी लीग क्या है? कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं प्रदीप नरवाल। ऐसे याद रखिए, प्रदीप नरवाल किससे रिलेटेड है? तो कबड्डी से। प्रदीप नरवाल को कबड्डी लीग 2021 के 8वें सीजन की नीलामी में रिकॉर्ड 1.6 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। तो प्रदीप नरवाल कबड्डी खेलते हैं, महंगे खिलाड़ी हैं, 1.64 करोड़ रुपये में इनको खरीदा गया था। ममता देवी, बिहार की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता देवी को 5वीं बार सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। पंडित मुकुंद दत्त द्वारे, बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक देवधर स्थित वैद्यनाथ धाम के हरिहर बाड़ी में निधन हो गया है। ठीक है, आगे चलिए। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। विवेक सागर सीवान जिले के निवासी हैं, जबकि वह मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 वर्षों के बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। नीना सिंह देखिए, 1989 बैच की IPS अधिकारी नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त की गई है। वो बिहार के दरभंगा जिले के मूल निवासी हैं। नीना सिंह IPS अधिकारी रह चुकी है राजस्थान में। ठीक है, तो नीना सिंह का अभी इनको बना दिया गया है, DGP बना दिया गया है, महिला डायरेक्टर जनरल के पद पर राजस्थान पुलिस में। मोहम्मद खालिद, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल की सज़ा हुआ है। 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा। सज़ा सुनाने वाला देश बहरीन है। बहरीन में मोहम्मद खालिद बिहार का निवासी है। कोरोना के नियम का उल्लंघन किया था तो 3 साल का सज़ा हो गया और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा। गलती किया, पैसा दिया 10 लाख रुपया, 3 साल जेल में रहा। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, देश के प्रख्यात वैज्ञानिक जिन्होंने देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे दरभंगा जिले के निवासी थे, जिनको 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा याद रखिए, वैज्ञानिक है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने में, तेजस बनाने में इनकी भूमिका थी। दरभंगा जिले से थे, बिहार के ही हैं, इसलिए इनका चर्चा में नाम आया है। 2018 में पद्मश्री सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर शांति जैन, बिहार गौरव गान की लेखिका, चर्चित साहित्यकार व गायिका, जिनका मई 2021 में निधन हो गया। ठीक है, शांति जैन का नाम याद रखिए, गौरव गान की लेखिका है। गौरव गान की लेखिका शांति जैन की मृत्यु हो गई। स्मृति पांडे, बिहार की राजधानी पटना से सटे मसाढ़ी में धान की भूसी और पराली से स्मृति पांडे द्वारा कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया, जिनमें पूरी तरीके से ग्रीन मटेरियल का उपयोग किया गया है। स्मृति पांडे एक पराली से और ग्रीन मटेरियल बना करके कोविड अस्पताल तैयार किया स्मृति पांडे। अभिषेक रंजन, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट
किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का अभिषेक रंजन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया गया है। अभिषेक रंजन बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए अभिषेक रंजन, क्योंकि ये बिहार के निवासी हैं और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है अभिषेक रंजन, बिहार का निवासी है। अगला नाम है रंजीत सिन्हा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का 16 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, चल गए। वे 1974 बैच के IPS अधिकारी थे। तो रंजीत सिन्हा ध्यान में रखिए, इनकी मृत्यु हो गई थी। CBI के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। द्वारिको सुंदरानी बोध गया स्थित समन्वय आश्रम के संचालक एवं गांधीवादी विचारक द्वारिका सुंदरानी का निधन हो गया। अप्रैल 2021 में इनका निधन हो गया था, जिनको बोध गया के दूसरे बुद्ध के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरा बुद्ध, बोध गया का दूसरा बुद्ध किसका नाम है? द्वारिको सुंदरानी का। द्वारिको सुंदरानी को दूसरे बुद्ध के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और उनको जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट नाम है द्वारिका सुंदरानी, दूसरा बुद्ध, जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। गांधी विचार से प्रेषित थे। अगला नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह की जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को किया जाता है। 23 अप्रैल को वीर कुंवर का जन्मदिन था, जयंती मनाई जाती है। वीर कुंवर सिंह बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। 80 वर्ष की उम्र में लड़ने एवं विजय हासिल करने के लिए ये विख्यात है। अंग्रेजों से संघर्ष किए थे वीर कुंवर सिंह। 80 वर्ष लास्ट एज तक इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 23 अप्रैल वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाई जाती है, इसलिए 23 अप्रैल को ध्यान में रखिएगा। वहीदा अहमद। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में लगे 6 दिवसीय महिला उद्यमी मेले में वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः अस्मिता पराशर को, रिंकू देवी को प्रदान किया गया है। तो पटना में ज्ञान भवन में 6 दिवस का मेला लगा था, 6 दिवसीय महिला उद्यमी का मेला लगा था। उसमें वहीदा अहमद नाम याद रखें, वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार मिला है स्मिता पराशर को, तीसरा रिंकू देवी को। स्वामी सहजानंद सरस्वती। 22 फरवरी 2022 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का 134वीं जयंती मनाई गई है कब? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद का जन्मदिन है। वे भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भारत में किसान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। सहजानंद सरस्वती। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 जून 1950 को पटना, बिहार में ही हुई थी। वे 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। जन्म हुआ था यूपी के गाजीपुर जिले में, मृत्यु हुई थी पटना में। 22 फरवरी का दिन स्वामी सहजानंद की जयंती है, मनाई गई है। अब जो 2022 में मनाई गई है 134वीं जयंती है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया के औरही हिंगना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? अररिया के औरही हिंगना में हुआ था। रेणु के उपन्यासों में मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतया, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि सम्मिलित हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है? 101वीं जयंती मनाई गई है और इनका जो जन्म था 4 मार्च 1921 को हुई थी, तो 4 मार्च को मनाई जाती है इनकी जयंती फणीश्वर नाथ रेणु का। और इनका कुछ उपन्यास का नाम याद रखिए जो हाईलाइटेड है, जैसे महिला आंचल, जुलूस, दीर्घतया, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। पूछा जा सकता है, मैच करने में आ सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु का ये सब क्या है? उपन्यास है।
चलिए कुछ और है, देख लेते हैं पूरा नाम इसको। मधु कांकरिया। अगला नाम है मधु कांकरिया। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने 2021 के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस वर्ष बिहार पुरस्कार राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। तो मधु कांकरिया, बिरला फाउंडेशन ने 2021 के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इसमें मधु कांकरिया का नाम आया। मधु कांकरिया का उपन्यास क्या है? हम यहाँ थे। किसके उपन्यास है? मधु कांकरिया, और इसी के लिए दिया गया है बिहार पुरस्कार, 31वां बिहारी पुरस्कार। शुभम शर्मा को टूटे शीशे से बनाई गई कलाकृतियों के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शुभम कुमार निफ्ट पटना के छात्र हैं। शुभम कुमार टूटे शीशे से कलाकृतियाँ बनाया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ठीक है। जगदीश मंडल 21 फरवरी 2022 को मैथिली भाषा के लिए 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। जगदीश प्रसाद मंडल बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। जगदीश प्रसाद मंडल कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं जगदीश मंडल। ठीक है। मनोज वाजपेयी को उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। इस बार फिल्म शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया जाएगा। विशाल रंजन दफ्तुआर, ये बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। वे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम इनका है विशाल रंजन दफ्तुआर का। अगला नाम है शकीबुल गनी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है शकीबुल गनी। वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पदार्पण मैच में कीर्तिमान हासिल किया है। ये पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले के रहने वाले शकीबुल गनी। पूछ देगा किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। तेजस्वी प्रियांशी, 5वीं कक्षा की छात्रा तेजस्वी प्रियांशी की लिखी रचना OMG को बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। OMG को बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किसकी रचना है? तेजस्वी प्रियांशी की 5वीं कक्षा की छात्रा है। दीप श्रेष्ठ, पटना निवासी व फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला है। रितेश एस कुमार, फिल्म निर्देशक रितेश कुमार को हिंदी फिल्म मृदंग के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। यह लखीसराय जिले में है। रितेश कुमार को हिंदी फिल्म मृदंग के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला है तिलक मांझी। 11 फरवरी 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक मांझी की 272वीं जयंती मनाई गई है। इनको जबरा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तिलक मांझी को जबरा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तिलक मांझी को जबरा पहाड़ियों के भी नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे तिलक मांझी। ठीक है। अगला है लिली रे। कौन रे? लिली रे। बिहार की प्रसिद्ध महिला लिली रे का निधन हो गया है। वे साहित्य क्षेत्र से संबंधित थी। वर्ष 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी पुस्तिका मरीचिका के लिए नवाजा गया था। ये मैथिली साहित्य से जुड़ी हुई थी। निधन हो गया इनका। तो ये सारे चर्चित नाम हैं
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अनुष्का कुमारी 21 वर्ष उम्र है, सबसे कम उम्र की मुखिया। अरबाज अंसारी 47, अरबाज अंसारी जो है बैडमिंटन से संबंधित है, गोल्ड मेडल मिला है इनको, ये गोल्ड मेडल मिला है, बैडमिंटन से संबंधित है। कर्नल बी संतोष बाबू को मरने के बाद महावीर चक्र से नवाजा गया है, गलवान घाटी में जो लड़ाई हुई थी उससे संबंधित है। श्रेयसी सिंह विधायक है और इन्हें गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग 64वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में। नैन्सी राय जो डेविड मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है, पूर्णिया की रहने वाली है। 2021 में जो आयोजन हुआ था रेडवुड मिस इंडिया का, उसमें नई दिल्ली में हुआ था, उसी में नैन्सी राय ने डेविड मिस इंडिया का नाम अपने नाम किया है खिताब को। डॉक्टर अरिमंद कुमार को राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, याद रखिए। रेणु कुमार यादव को अररिया जिले की है और इन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मंत्रिमंडल विस्तार में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय आवंटित किया है। फिर अगला नाम है डॉक्टर बीबी सिन्हा को बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष चुना गया है। फिर देखिए शिवम खनीम को मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 के खिताब से नवाजा गया है, दुबई में ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अनुभव राज जो है ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है, 95 साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में, जो हिंदी भाषा साहित्य में उनकी रचनाओं को लिए दिया गया है। आगे देखिए जल्दी जल्दी आपको अपना जो भी है, अभी हम लोग ने चर्चित नाम देखा है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेपलिंग एक खेल है जो कुश्ती की तरह होती है, इसमें 3 रेफरी का नाम है, सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार। और जो ग्रेपलिंग है नॉन ओलंपिक खेल है, ये याद रखिएगा, नॉन ओलंपिक खेल है। शारदा सागर सिवान के जिलादेही निवासी है शारदा सागर, इन्हें हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। मई 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। रचित राज जो है ट्रांसमैन पहले सिपाही बने हैं, जो ट्रांसजेंडर है। अभी आपका कैमूर एसपी की गोपनीयता शाखा में ये तैनात है। राजमंगल निषाद मधेपुरा के निवासी हैं, भीम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार मार्शल आर्ट के ये खिलाड़ी हैं राजमंगल निषाद। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है 13 दिसंबर 2020 को कोविड के दौरान। 14वीं लोकसभा में गठबंधन की जो सरकार थी उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे, मनरेगा का जनक भी कहा जाता है और बिहार के महाराणा प्रताप के नाम से भी जाने जाते हैं। बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप के भी नाम से जाने जाते हैं रघुवंश प्रसाद सिन्हा को। आगे देखिए बबीता मिश्रा किशनगंज की मूल निवासी है। बबीता मिश्रा, इनका भी मृत्यु हो गया है। बबीता मिश्रा गलती बोलते सॉरी। बबीता मिश्रा जो है किशनगंज की मूल निवासी है बबीता मिश्रा, और ये जो एक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी मिसेज इंडिया प्रतियोगिता, इसमें इन्होंने जीत हासिल किया है। मिर्ज़ा रिजवान इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए मिर्ज़ा रिजवान पटना के मूल निवासी है। मिर्ज़ा रिजवान फ्रीडम फाउंडेशन में प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान से इन्हें पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन चुके हैं। मिर्ज़ा जो रिजवान है छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए संबंधित एक कोर्स मॉड्यूल विकसित किया है। आगे देखिए ईशान किशन क्रिकेट से संबंधित है, T20 में शामिल हो गए हैं। चंद्रकेत प्रसाद यादव जो हैं ये भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जब युद्ध हुआ था ना उस समय, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। प्रमोद भगत हाजीपुर के हैं और ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से। प्रमोद जो भगत हैं पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखिए। शुभ नारायण शर्मा बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल थे। 15 वर्ष की उम्र में ही 6 महीने की जेल की सज़ा हुई थी इनको। देखिए रिवीजन करने से क्या होता है, जो भी पढ़ें एक बार आपका मतलब एक सारांश निकल जाता है आपके दिमाग में कि मैंने क्या क्या कवर कर लिया है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार गोवा में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग से संबंधित है। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार बिहार के ही हैं और अभिषेक कुमार ने क्या हासिल किया था, स्वर्ण पदक। प्रदीप नरवाल कबड्डी लीग से संबंधित है, महंगे खिलाड़ी हैं।
1.64 करोड़ में इनको खरीदा गया था। 2021 के 8वां सीजन की नीलामी में इन्हें 1.64 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। ममता देवी जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है ममता देवी, इन्हें 5वीं बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया ममता देवी को। पंडित मुकुंद दत्त द्वारी बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के हरिहर बाड़ी में इनका निधन हो गया है। विवेक सागर जो हैं, विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं। विवेक सागर हॉकी से संबंधित है, ये ध्यान रखिए। डॉक्टर मानिस बिहारी वर्मा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में इनका अहम योगदान है। पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 2018 में। आगे देखिए, डॉक्टर शांति जैन बिहार गौरव की कान की लेखिका है। बिहार गौरव की लेखिका कौन है? शांति जैन। इनका निधन हो गया 2021 में। साहित्यिक है, गायिका भी रह चुकी है। श्रुति पांडे कोविड अस्पताल बनाई है मसाढ़ी में, धान की भूसी से पराली से बनाई है और ये जो है ग्रीन मटेरियल का उपयोग करके बनाई है कोविड अस्पताल। श्रुति पांडे का नाम याद रखें। अभिषेक रंजन माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है, बिहार का नाम रोशन किया है। अभिषेक रंजन बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। रंजीत सिन्हा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं। 16 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया है। द्वारिका सुंदरानी बोधगया में स्थित समन्वय आश्रम के संचालक है, गांधीवादी विचारक, और इनको दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। और जमनालाल बजाज अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। 80 वर्ष की उम्र में तक मतलब बुजुर्ग होने के बाद भी इन्होंने संघर्ष किया था। वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। दूसरा स्मिता पराशर को और तीसरा रिंकू देवी को। स्वामी शाहजानंद 22 फरवरी को मनाया जाता है जयंती। स्वामी शाहजानंद जयंती 134वीं जयंती मनाई गई है 2022 में। और स्वामी शाहजानंद सरस्वती के बारे में जान लीजिए कि 1936 में जो गठित हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ उपन्यास देखिए, जैसे मैला आंचल, जुलूस, दीर्घता, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति इत्यादि। मधु कांकरिया हम यहाँ थे, इनका उपन्यास है। मधु कांकरिया का उपन्यास है हम यहाँ थे, याद रखिए। आगे चलिए, शुभम वर्मा टूटे शीशे से बनाई है कलाकृतियाँ, इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है और ये निफ्ट पटना के छात्र हैं। जगदीश मंडल जो हैं, ये जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है, पुरस्कार दिया गया मैथिली भाषा के लिए। जगदीश प्रसाद मंडल बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। मनोज वाजपेयी को उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन 2, मनोज वाजपेयी की एक जो वेब सीरीज है द फैमिली मैन 2 के लिए दादा साहब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, ये बात याद रखिए। इस बार फिल्म शेरशाह को वेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शेरशाह को। विशाल रंजन दफ्तुआर, ये बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। शकीयुल गनी को प्रथम श्रेणी क्रिकेट के तीसरा शतक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तेजस्वी प्रियदर्शनी को ओएमजी इनका एक रचना है जो 5वीं कक्षा की छात्रा है, तेजस्वी प्रियांशी, बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। दीप श्रेष्ठ पटना के निवासी है, फिल्म अभिनेता है, निर्देशक भी हैं। दादा फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इनको मिला है। रितेश कुमार को हिंदी फिल्म मृदंग के लिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। ये वे लखीसराय जिले से संबंधित है। तिलक मांझी 11 फरवरी 2022 को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे तिलक मांझी। जबरा पहाड़ियों के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जबरा पहाड़िया से तिलक मांझी को जाना जाता है। लिली रे मैथिली साहित्य से जुड़ी है। लिली रे खत्म हो गया। आगे चलिए, चर्चित स्थल। अगला टॉपिक है चर्चित स्थल। कैसा लग रहा है रिवीजन करने में और समझने में करंट के टॉपिक को? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर सुनिए। करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगा, बार बार रिवीजन कीजिए। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पीछे से रगड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है।
अगला है चर्चित स्थल। देखिए, शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थलों का चयन किया गया है। अगस्त 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसमें 5 स्थलों का संबंध बिहार से है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक एवं अंतरक्रियात्मक बनाने के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों से परिचित करवाना है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधि शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक पर्यटन को शामिल किया गया है, जिसके तहत बिहार के 5 स्थलों सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा एवं वैशाली को चिन्हित किया गया है। पर्यटन स्थलों का विवरण इस प्रकार है। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के अधीन विकसित हुआ एक प्रसिद्ध महाविहार एक बौद्ध का केंद्र था। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली, ये सब स्थान को ध्यान में रखिए। तो महाविहार का प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा। बोधगया देखिए, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक विशाल शक्तिशाली गणराज था। यहाँ लक्षवी शासकों द्वारा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया था। राजगीर बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। भगवान बुद्ध की जो भी स्थल बनाया गया था, स्तूप बनाए गए थे, उसमें से एक है राजगीर। सासाराम रोहतास जिले में स्थित सासाराम के निकट चंदन शहीद से प्राप्त लघु शिलालेख में मौर्य विजय की पुष्टि होती है। आगे देखिए, ध्यातव्य है कि शैक्षणिक पर्यटन को एक ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पर्यटन को शैक्षणिक अधिगम के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश का पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर दिसंबर 2021 में बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर नज़र रखने के लिए बिहार सरकार ने पटना में देश के पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिए, देश का पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरुआत की गई है? बिहार में, पटना में देश का पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर। आगे देखिए क्या है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान देश में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का अभाव देखा गया था। तो एकीकृत इंटीग्रेटेड जो हेल्थ सिस्टम है, इसके अभाव को देखते हुए एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ? पटना में। आने वाले दिनों में बिहार के सभी अस्पतालों को इससे जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 4 सदर अस्पतालों को उससे जोड़ा गया है। जो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली है, इसमें मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, समस्तीपुर को जोड़ा गया है और ये पूरे बिहार में जो भी है ना, सबको जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर, सारे अस्पताल को। नालंदा, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा में खोला जाएगा। ये भी ध्यान में रखिए, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ खोला जाएगा? नालंदा में। तो यहाँ पे समझ गए, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली का शुरुआत किया गया है। पटना में इसका सेंटर खोला गया, कंट्रोल सेंटर खोला गया और इसी सेंटर से सभी अस्पताल को जोड़ दिया जाएगा। मतलब इस सेंटर से आपको डायरेक्ट ट्रैक कर पाएंगे कि किस सेंटर में, कौन सा हॉस्पिटल में किस चीज़ का अभाव है, कौन से हॉस्पिटल में किस चीज़ की ज़्यादा आपूर्ति है पर्याप्त मात्रा में। तो वहाँ से लेकर के सेंटर सूचित करेगा, कंट्रोल सेंटर। और जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, दूसरे के पास अभाव मात्रा में है, तो पर्याप्तता से अभाव की ओर प्रेषित की जाएगी, भेजी जाएगी। ठीक है, तो एक दूसरे सब कनेक्टेड रहेंगे, ये समझिए। मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिले ने अपना लोगो जारी किया है। मधुबनी जिले ने अपना लोगो जारी किया है, जो मधुबनी पेंटिंग, मिथिलाक्षर और सूक्त वाक्य से सजाया गया है। मधुबनी अपना लोगो जारी किया है, ये ध्यान रखिए। मधुबनी लोगो की सूक्ति वाक्य क्या है? जो लोगो है, लोगो समझते हैं ना, जैसे में आप सक्सेस संगम का लोगो देख सकते हैं चैनल में, जिसका जो आइकॉन में बना हुआ है लोगो, उसी प्रकार से हर एक का लोगो होता है, हर एक संस्था का। तो यहाँ पर देखिए, बिहार का जो मधुबनी जिला है अपना एक लोगो बना लिया है और लोगो में कुछ वाक्य भी लिखा रहता है। ज्ञानवानेव जीवते, जिसका अर्थ है ज्ञान ही सच्चे अर्थों में जीता है। ज्ञानवाने जीवते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। मधुबनी जिला पहला लोगो,
मधुबनी जिला बिहार में एक अपना लोगो तैयार किया है। मधुबनी जिला अपना एक लोगो तैयार किया है जिसका सूक्ति वाक्य क्या है, ज्ञानवाणी जीवति, या क्या है, ज्ञान ही सच्चे अर्थों में जीता है। जमुई और बांका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई एवं बांका में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। जमुई और बांका में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई। कहाँ कहाँ, जमुई और बांका में। बेगूसराय के बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की स्थापना की गई। सॉफ्ट ड्रिंक की स्थापना कहाँ की गई है, बेगूसराय के बरौनी में। भोजपुर में इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना होगी। भोजपुर में क्या होगी, इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना होगी। यह जिला एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बनेगा। भोजपुर एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक कौन बनने जा रहा है, भोजपुर एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बनने जा रहा है। मार्च 2022 तक यहाँ प्रतिदिन 4 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। कहाँ, भोजपुर में इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना होगी। एशिया के सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर 2021 को राज्य की कैबिनेट की बैठक हुई। यह चौथी बार था जब पटना से बाहर बैठक हुई। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय, गंगा नदी में क्रूज पर बैठकें हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। इस जिले का आकांक्षी जिला योजना में मुजफ्फरपुर शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहा है। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर होम वेस्ट पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। आगे देखिए, पटना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के ट्रायल का उद्घाटन किया है। बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा में है, ये भी याद रखिएगा। बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ है, मोकामा में। पटना में स्थापित किया जाएगा। मोकामा पटना नहीं पड़ता है ना। ईस्ट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया। पटना सिटी की एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता, चप्पल, स्टील फर्नीचर के उद्योग को क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी गई है। पटना में सुपर कंप्यूटर की भी स्थापना की गई है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिए। और क्या, भागलपुर द्वितीय पक्षी महोत्सव कलक का आयोजन किया गया है। भागलपुर में द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, भागलपुर में। क्या किया गया, कलक का आयोजन, पक्षी महोत्सव कलक का आयोजन। ध्यातव्य है कि प्रथम पक्षी महोत्सव जमुई के नकरी में हुआ था। प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ था, जमुई के नकरी में हुआ था। जमुई के नकरी में हुआ था, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो पक्षी महोत्सव हुआ है कहाँ हुआ है, भागलपुर में, कलक, और नकरी में हुआ था प्रथम। भागलपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोलने जाने की घोषणा की गई है। भागलपुर में दूसरे एम्स का निर्माण किया जाएगा। पहला एम्स पटना में है, बिहार में पहला एम्स पटना में है। भागलपुर में दूसरा एम्स खोलने की बात की जा रही है। अगला देखिए, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के तहत बिहार में 4 शहरों को शामिल किया गया है। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। स्मार्ट सिटी में 4 शहर कौन कौन सा है, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। याद रखिएगा, सारा नाम याद रखिए। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। स्मार्ट सिटी में 4 शहर को शामिल किया गया है। मेट्रो सिटीज़ में बिहार के 20 शहरों को मेट्रो सिटीज़ के रूप में 20 शहर मेट्रो सिटीज़ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। वो 20 शहर कौन कौन सा है, जोड़ लीजिए। पटना, गया, बोधगया, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय। ये 20 शहर हैं। 20 शहर या फिर 10 शहर है, तो 20 शहर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शहर, ठीक, और भी होगा। तो टोटल ध्यान में रखिए, 20 शहर को जोड़ा जाएगा। सुपौल, स्वस्थ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त दर्जा मिल गया है। सुपौल स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दिया गया है दर्जा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे मिला है, सुपौल को। किसको, सुपौल को क्या मिला, पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिल चुका है। गोपालगंज में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने G+ कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। G+ कोर्ट है जो उसका भवन का उद्घाटन किसने किया, गोपालगंज में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने, ठीक है। और संजय करोल कौन है, तो पटना के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का।
अररिया। हाल ही में बिहार राज्य एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिन्हा ने प्रदेश में एक मंकी पार्क बनाने जाने की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्री कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? नीरज कुमार सिंह। कौन है? नीरज कुमार सिंह। क्या बनाएगा? मंकी पार्क घोषणा कर दिया। इसको हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार फणीश्वर रेणु के नाम पर रेणु पार्क नाम रख दिया गया है। अभी हम लोग देख कर आए हैं फणीश्वर रेणु की कुछ जो साहित्यिक रचना थी, उपन्यास था, तो इन्हीं के नाम पर हम लोग नाम रखने जा रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का नाम पर रखा गया है रेणु पार्क, जो मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा है अररिया में। कहाँ? अररिया में। समझते चलिए। किशनगंज लोगों की शिकायतों पर हुई कार्यवाही के मामले को लेकर जिलों की रैंकिंग जारी करता है किशनगंज, जिसमें किशनगंज जिला का प्रथम स्थान है। जो भी शिकायत किया है उस पर कार्रवाई किस प्रकार से हुई, एक्टिवनेस कैसा रहा है, इसमें किशनगंज का स्थान प्रथम है। किशनगंज का स्थान प्रथम है किसमें? तो लोगों की शिकायतों में हुई कार्रवाई के मामले में। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने इस रैंकिंग को जारी किया। कौन किया जारी? याद रखिए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने इस रैंक को जारी किया। गया दूसरे स्थान पे, जबकि वैशाली तीसरे स्थान पे है। पहला हो गया किशनगंज, दूसरा गया और तीसरा वैशाली, ये तीनों। अगला है पूर्णिया। हाल ही में पूर्णिया जिला देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहाँ की सभी पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। पूर्णिया में दान देंगे। आपके पास किताब कुछ बचा हुआ है तो जाकर पुस्तकालय में दान दे दीजिए और आप ही के पुस्तकालय से लोग पढ़ेंगे। यानी कि दान में दिए गए पुस्तक से पुस्तकालय बना है। कहाँ? पूर्णिया में। राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में खोला जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क कहाँ खोला जाएगा? पूर्णिया में। विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने पूर्णिया को रोटी बैंक का शुभारंभ किया है। विश्व हिंदू जो रक्षा संगठन है, विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने पूर्णिया में, कहाँ? पूर्णिया में क्या खोला? रोटी बैंक का क्या किया? आरंभ कर दिया। इस बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे की मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रोटी बैंक यानी कि आपको भोजन मिलेगा 1 बजे से 3 बजे। किसने शुरू किया है? विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने। कहाँ किया है? पूर्णिया में। ध्यान है कि पूर्णिया बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती करने वाला जिला है। ये भी याद रखिए, पूर्णिया जो है सर्वाधिक जूट की खेती करने वाला जिला है। मुर्गी एवं अंडा उत्पादन में भी इसका स्थान प्रथम है। किसका? पूर्णिया का। मुर्गी और अंडा भी उत्पादन खूब करता है। अगला आइए, रोहतास आरसीसी पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जा रहा है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आपस में जुड़ जाएंगे। बक्सर में बायोडीजल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण किया जाएगा, जो अपशिष्ट ताप सहन के प्रावधान के साथ कपास, प्लास्टिक या इसी तरह के सामग्री प्रति घंटे लगभग 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को नष्ट करने में सक्षम है। तो बक्सर का नाम याद रखिए, बक्सर में बायोडीजल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण किया जाएगा, जो अपशिष्ट ताप सहन के प्रावधान के साथ कपास, प्लास्टिक इस तरह के सामग्री को प्रतिदिन लगभग 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, आगे देखिए, पूर्णिया एवं गया में खादी मॉल खोलने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। पूर्णिया में गांधीज्म पर फोकस किया है, गया में बुद्धिज्म पर फोकस किया है। ये याद रखिए, पूर्णिया में गांधीवादी विचारधारा और गया में बुद्ध भगवान की विचारधारा पर फोकस किया गया, ये बताया जा रहा है। ध्यातव्य है कि बिहार का पहला खादी मॉल कहाँ है? पटना में। याद रखिए, पहला खादी मॉल कहाँ है? पटना में, बिहार का। नोट, बिहार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर 13 फरवरी 2022 तक मनोज तिवारी को बनाया है। 13 फरवरी 2022 तक मनोज तिवारी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, आगे चलिए, आकांक्षी जिला। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाजा से जिलों में की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के 4 टॉप 5 में आए हैं। दुमका, झारखंड, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। ये आकांक्षी जिला में पहला स्थान किसका है? दुमका झारखंड का, मुजफ्फरपुर दूसरा, औरंगाबाद तीसरा, बांका चौथा, शेखपुरा पाँचवा आकांक्षी जिला। कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षा जिला सूची जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान क्या है? दुमका का। ठीक है, और बिहार के 4 जिले, टॉप 5 में बिहार के 4 जिले हैं। टॉप 5 में बिहार के 4 जिले हैं।
आइए पटना के पास चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। पटना विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना की जाएगी। पटना विश्वविद्यालय में परिसर डॉल्फिन केंद्र अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज की स्थापना खुलेगी। पटना हनुमान मंदिर के पास भगवान कुबेर की मूर्ति मिली, जो 8वीं-9वीं सदी के बीच की है, जिसका अवस्थापन पटना संग्रहालय में किया गया है। भगवान कुबेर की मूर्ति मिली थी हनुमान मंदिर के पास में। पटना के पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा, ये ध्यान रखिए। देश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बनेगा। कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना बैरिया गर्दनी बाग पटना में है। पटना में प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान की शुरुआत की गई है। पटना से प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान, प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान कहाँ से? पटना से। अभियान का नाम क्या है? प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान। भारतीय आयुर्वेद संस्थान पटना में ई संजीवनी कोर्स का आरंभ कोविड-19 के लिए किया गया। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना पटना में। विदित हो कि भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी काकीनाडा में स्थापित किया गया है। ठीक है।